अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, मुझे पता नहीं। आज मैंने जो पोस्ट डाली थी वो पसंद आई क्या? अबाउट रिलेशनशिप एंड ऑल। अच्छा, ओके लगी। अच्छा, तो कुछ पूछना है उस बारे में? अगर किसी को कुछ जानना है। तुम अकेले ही हो क्या? और लोग ज्वाइन नहीं हुए कोई भी? अच्छा बोलो, तुम पूछ सकते हो कुछ भी उस पोस्ट के बारे में या रिलेटेड टू दैट लाइफ में। हिंदी बोलू का मराठी बोलू? हे सांग. ओके ओके, इट्स ओके। अच्छा बताओ, हिंदी में बात करूँ या मराठी में बात करूँ, ये बताओ मुझे पहले। चलो मैं ही बता देती हूँ कि आज मैंने जो पोस्ट डाली थी ना रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप और प्यार या ओके, मेरी विश। तो सबको जो समझ में आती है लैंग्वेज वही यूज़ करते हैं, हिंदी में ही बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप के बारे में अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, प्यार के बारे में, लाइफ में प्यार कैसे होता है, क्या जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं जवाब दूंगी। तुम लोगों को कुछ पूछना है? आज मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं भी किसी को अच्छा लगे नहीं लगे तो इसीलिए नाम नहीं लूँगी। तुम बिंदास सवाल पूछ सकते हो, कोई भी सवाल हो, मैं अपने तरीके से ही जवाब दूंगी। सो डोंट वरी। तो कौन कौन आज तक सच्चा प्यार कर चुका है बताओ तो? या कंफ्यूजन है कि कभी हमें सच्चा प्यार हुआ ही नहीं? सच्चा प्यार हर किसी के सोचने का तरीका अलग रहता है। सच्चा प्यार कभी कभी इंसान को लगता है ये मेरा प्यार सच्चा था। एक्चुअली प्यार सच्चा नहीं होता। हाँ, व्हाट इज द ट्रू लव? ट्रू लव वो होता है कि हम, माँ जो अपने बच्चों से करती है, केयर करती है उनकी, या उनके लिए जो उनसे बात करने के लिए तरसती है। नॉर्मली गर्ल एंड बॉय में जो प्यार रहता है ना, वो एक तो नीड रहता है, ये मेरा मानना है, तुम लोग अब कुछ अलग सोच सकते हो, पर मेरा मानना ये है कि नीड होती है। इंसान को कुछ तो ऐसा दिखता है जो रिलेट करता है, या कुछ तो जो एक जैसा रहता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ तो फायदा हो। जब हम लड़की भी देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं, ये हमारे घर में सूट होगी क्या, ये हमारे साथ अच्छे से रहेगी क्या। इससे अलावा भी हो सकता है कि बहुत बार लोग बिना फायदे के भी, वो तो बेवकूफियां होती है। फिर वो इंसान बाद में पछताता भी है, जो ऐसे प्यार करता है ना वो बाद में पछताता भी है। पर जो मैंने आज पोस्ट डाली उस बारे में बोला जाए तो जो आपको एक बार चीट करके गया हो, या आपकी बदनामी, या आपको तकलीफ देना चाहता हो, या आपकी इंसल्ट करना चाहता हो, या चार लोगों के सामने, उसके पास वापस कभी मत जाइएगा, कभी भी नहीं। अगर वो आता है तो एज ए दोस्त, वो भी एक सर्टन लिमिट तक उसको रखो, उसके बाद उसको बिल्कुल एंटरटेन मत करो। क्योंकि हम लोग तो बहुत सेंसेस देते हैं ना, ऐसे नहीं कि हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, नहीं। हम किसी को भी बहुत सारे चांसेस देते हैं, पर फिर भी सामने वाला, उसका एक एटीट्यूड है जो वो समझ नहीं रहा है कि वो गलत कर रहा है, तो वो इंसान स्वार्थ के लिए आपके साथ है, वो जानबूझ के कर रहा है जो कुछ कर रहा है वो। और अगर आपको लगता है कि इसको प्यार नहीं बोलते यार, जो ये जो कर रहा है, ये जो कर रही है, इसको प्यार नहीं बोलते, तो सही में उसके बारे में सोचो और इस इंसान से दूर हो जाओ, और वापस उसको मौका मत देना अगर कोई जेन्युइन रीजन ना हो। जब मैरिड वाइफ एंड हस्बैंड में अगर बच्चा हो और ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, तो उस चीज में बच्चे के लिए चांसेस दिए जाते हैं। पर अगर तुम सिंगल हो और अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो तुम ऐसे लोगों को, मैंने एक परसों एक मूवी देखी लवर करके, जियो हॉटस्टार पे ही है लवर। वो बहुत टॉक्सिक होता है, मतलब वो पजेसिव ज्यादा होता है, ना जाने वो उससे, वो लड़की जो रहती है वो उससे बेहतर रहती है, इसलिए वो पजेसिव होता है। बहुत बार वो लड़की उसको चांस देती है। लेट दिस, इफ देयर इज एन
if there is a bell ringing in heart and the other person also feel like that you are made for each other, that true love. ओके, वैसे भी हो सकता है, होता होगा, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता होगा। बेल तब बजती है ना पर कि सामने वाले के बारे में सब कुछ पता हो, या ऐसे ही बेल बजती है? बताओ। जब हम लोग जानते हैं उस इंसान के बारे में तभी तो बेल बजती है ना। मैं बोलती हूँ इवन हमारे 35-40 तक हमें ऐसे ही लगता है कि हाँ हमें सच्चा प्यार करने वाला कोई मिल जाएगा, फिर इंसान ट्राई करता रहता है और फिर आधे लोगों को मिल जाता है। ये नसीब की भी बात है। हाँ, ये नसीब की भी बात, कौन कौन मानता है ये नसीब की बात है? बताओ तो। पर पता होना चाहिए ना सामने वाले का, दिस इज हाउ द बेल रिंग्स, आई नो, बट उस इंसान के बारे में आपको सब कुछ पता होता है ना, तभी तो बेल रिंग करती है। या ऐसे ही सामने से आया वो क्या बोलते वो, कैसे, कुछ भी पता नहीं उसके बारे में, वो फिल्मों में दिखाते अपने बॉलीवुड वाले। इट्स मैटर ऑफ लक। हाँ, नसीब की बात है ये तो। बहुत ही किसी किसी का लक इतना खराब रहता है। मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरा लक इस बारे में बहुत खराब है। अच्छे अच्छे लोग हैं ना, जो दुनिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं पर मेरे लिए बहुत खराब होते हैं। और मैंने आज तक उसका दुख भी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बहुत रूड हूँ इस बारे में। हाँ, कि अगर मुझे कोई थोड़ा भी हर्ट कर दे मैं निकल लेती हूँ। हाँ, लक लक अगर तुम्हारा अच्छा हो तो तुम्हें अच्छे इंसान मिलते हैं, मैंने देखा है ये। हाँ, आप कितने भी रूड हो, आप कैसे भी हो, अगर सच्चा प्यार आपको मिलना है तो आपको मिल ही जाता है। मेरे पास एक बाई है, वो अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती है कि ही इज सो डैम लकी। तो आप लोगों को ऐसा कोई प्यार मिला है क्या? आज तक ऐसा हुआ है कि सच्चा प्यार मिला है? हाँ, एडजस्टमेंट इज ऑल्सो लव। दिस इज 200% अ गुड सेंटेंस। एडजस्टमेंट ऑल्सो अ ट्रू लव। एडजस्टमेंट करने के लिए उस इंसान से आपको थोड़ा सा लगाव होना चाहिए, जरूरत भी होनी चाहिए, और एडजस्टमेंट इंसान को समझना चाहिए। बहुत बार आजकल शादियां नहीं हो रही इसी वजह से, ये जो वर्ड है ना एडजस्टमेंट, उसी के वजह से लड़कियां और लड़के एडजस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। मैं किसी एक को दोष नहीं देना चाहती, लड़कियां मोर और ऐसा हो रहा है क्योंकि वो कमाने लगी है। पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है यार, बहुत सी चीजें जिससे आपको जिंदगी में आपके फर्क नहीं पड़ने वाला, तो एडजस्ट कर लो। और बाद में तो फिर आपका नसीब खराब रहेगा तो आपको एडजस्ट करना ही करना पड़ता है, तो क्यों ना अभी से एडजस्ट कर लो। ये सही कहा तुमने मानिक, कि एडजस्टमेंट इज ऑल्सो लव। अगर आप किसी के लिए कोई भी चीज, मतलब एक हद तक ही इंसान एक हद तक ही भी चीजें करता है, करने के लिए तैयार हो, तो वो आपका सच्चा प्यार है। ये सही बात कही तुमने 200%। अभी मेरा लक ऐसा है कि बहुत एक हद तक बहुत लोग अच्छे रहते हैं, फिर बाद में इतने चेंज हो जाते कि बाप रे। यस, डिवोर्स रेशो इज बिगर बिकॉज ऑफ नो एडजस्टमेंट। यस, दैट्स राइट। कहीं और तुम लोग ये भी है कि तुम डिवोर्स लेके कोई दूसरा इंसान ढूंढोगे तो उसमें भी खामियां रहेगी और तुमको प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या कि ये चाय नहीं पसंद आई तो वो चाय ट्राई करके देखो, वो कॉफी पसंद नहीं तो वो, ये वाला किस्सा यहाँ पे नहीं जमता। हाँ, बहुत वर्स्ट आपको मारता हो या मारती हो तो सही में मैं एक बात बोलती हूँ, जो कोई हाथ उठाता हो आपको हफ्ते में तो उसको छोड़ ही देना जरूरी है। हाथ नहीं उठाना चाहिए किसी भी हालत में, किसी ने किसी को मारना नहीं चाहिए। ये बहुत मैंने देखा है, अच्छे अच्छे कपल्स एक दूसरे को मारते रहते हैं। इसीलिए आजकल डिवोर्स रेशो बढ़ रहा है और उसी की वजह से तो एडजस्टमेंट नहीं करते लोग। पर ये सब मैरिज के पहले अगर आपको पता चल जाए तो टाइम पे रुकना चाहिए, टाइम पे वो समझना चाहिए कि हमें इस इंसान की ज़रूरत है, हमें इस इंसान से एडजस्ट करना होगा हमसे, ये हमारे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल से मैच करता है क्या, ये सही में जान लो और तभी आगे बढ़ो। और बहुत क्रिटिसाइज मत करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत क्रिटिसाइज मत करो, पर ये तीनों चीजें एटलीस्ट 50% तक होनी चाहिए, तभी आप शादी कर सकते हो। और शादी के बाद तो आपको एडजस्टमेंट करनी है। अगर बच्चा हो तो फिर कुछ सोचो ही मत। हाँ,
बहुत मारने वाला कोई इंसान हो। अरे अच्छे अच्छे घरों में मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो हस्बैंड अपने वाइफ को मारता है या हाथ उठाता है। नहीं, कुछ कुछ लोग इतने साइकोपैथ तरीके से भी मैंने देखे हैं कि अलग तरीके से ही टॉर्चर करते हैं, बहुत ही अलग तरीके से। मैंने तो एक ऐसा भी फील किया है कि सोशल मीडिया पे फिर फेक अकाउंट से घुसना, फिर उस इंसान को टॉर्चर कर। अरे क्या यार, कौन लगते हो तुम उसके? सोशल मीडिया पे भी आजकल टॉर्चर बहुत बढ़ गया है। कोई कोई पैसा नहीं भेजता, कोई कुछ नहीं करता, फिर भी इस फेक अकाउंट से ऐसे जताता है कि बाबा तू हर हफ्ते हर महीने उसको पैसे भेज रहा है। ये भी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो टॉर्चर हर किस्म का होता है। किसी को भी टॉर्चर मत करो, क्योंकि वो टॉर्चर तुम्हारे पास वापस आने वाला है। सो दिस इज माई ओपिनियन। अगर तुम लोगों को कुछ अलग लगता हो तो मुझे बताओ। क्या आज की बात इतनी काफी है? तुम लोग भी बिजी होंगे, या कोई कुछ पूछना चाहता है? सोचो सोचो, टाइम है अपने पास, सोच के पूछो मुझे। इस एग्री दिस पॉइंट, सोशल मीडिया टॉर्चर बिगर नाउ। हाँ बहुत ज्यादा, मैंने तो बहुत सालों से, इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना बंद कर दिया है। ये मतलब फेक अकाउंट्स और उससे मैसेज करना, अरे ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो इंसान की, उसने जवाब देना ही चाहिए तुम्हें। एक मतलब जिसको वो काबू कर लिया ना, उसको लगता है मेरे जैसा ही बिहेव करना चाहिए, इसने इसने मेरे जैसे ही रहना चाहिए। अरे तू है कौन? तो वो जो एक बीच में आया था ना, मैं नहीं तो कौन बे वो वाला, तो तू है कौन बे वो ऐसे बोलना चाहिए एक्चुअली। मेरा तो वही मानना है। क्या कैसे लगा ये वाला रील? चार कुछ सवाल है। डू यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस इफ यू विश? हाँ, मैं वही अभी सोशल मीडिया के बारे में भी बताने और मेरा लक फैक्टर में भी बताने वाली थी, तो मैंने बता दिया वो कि मेरे नसीब में सच्चा प्यार ऐसा कोई चीज़ कभी भी नहीं थी। या तो मेरे सोचने का तरीका अलग है कि कभी कभी इंसान की ये होती है कि थोड़े दिनों तक लगता है, पर बाद में फिर आंखें खुल जाती है, वो वाली बात होती है। इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने पे यकीन ही नहीं करती। वही 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 चूना वही तंबाकू, मलते रहो, वो वाली बात अब हमसे नहीं होगी बस। वो बार बार नहीं करेंगे। उससे तो अच्छा है कि पैसे के पीछे लग जाओ। मैं वही करती हूँ, क्योंकि ये अपनी नसीब जो अगर अपने का तय है और 40 ईयर्स तक आपको वही वही दिख रहा है कि वही लोग आते वही चीजें करते जा रहे हैं, तो बेवकूफ़ो अब तो समझ जाओ। ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। सोशल मीडिया पे तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत परेशानी हुई, हैक करके उस पे मैं, मेरा मतलब फेसबुक पे तो मैं दुबई जाके आई, मैं नासिक जाके आई, ऐसा चेक इन में डाला था। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे किसी ने और ने बताया, तब मुझे पता चला। और फिर मैंने उस इंसान को वो डिलीट करने लगाया। सेल्फ डिपेंडेंट इज गुड। हाँ वही तो। मैं लोग बोलते हैं ना पैसा हमेशा नहीं काम आता वगैरह वगैरह। अरे हमेशा काम नहीं आता, पर ये जो लोग रहते वो इतना परेशान करते कि तुम्हें जिंदगी में वो सिखा देते कि पैसा बहुत जरूरी है बस, उसको कमा लो। इसकी वजह से मेरा यकीन इस चीज पे कि अपनी पढ़ाई, अपना नॉलेज बढ़ाओ, उसी में लगे रहो। पीछे बहुत जन आएंगे, बहुत जन लड़कियां भी आएंगी अगर तुम सही हो, पर किसी का इंसल्ट मत करो। यस, आई ऑल्सो एग्री। ठीक है चलो, मैं निकलती हूँ अभी, बाहर जाना है थोड़ा सा। ठीक है, चलो बाय।